सोमवती अमावस्या व्रत की कथा। हर महीने में एक बार अमावस्या आती है। इस प्रकार साल में 12 अमावस्या पड़ती है, यानी अमावस्या 12 प्रकार की होती है। सोमवती अमावस्या, भौमवती अमावस्या, मौनी अमावस्या, शनि अमावस्या, हरियाली अमावस्या, दिवाली अमावस्या, कुछ ग्रहणी अमावस्या और सर्वपितृ अमावस्या। बाकी अमावस्या दान पुण्य और स्नान के लिए महत्व रखती है और विशेषत महत्वपूर्ण वार के नामों से जानी जाती है। इन सभी अमावस्याओं में से सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व है। हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि अमावस्या पितरों को मुक्ति दिलाने और उन्हें प्रसन्न करने के लिए होती है, क्योंकि अमावस्या तिथि के स्वामी पितृदेव माने गए हैं। इस दिन पितरों का श्राद्ध और पूजा किए जाने की परंपरा है। अमावस्या के दिन व्रत रखकर पवित्र नदी में स्नान करें, फिर पिंड दान करें। सोमवती अमावस्या के दिन सुहागन महिलाएं अपने सुहाग की रक्षा और घर परिवार में सुख समृद्धि की कामना से उपवास रखें और व्रत की कथा का श्रवण करें। यदि किसी कारणवश उपवास रखना संभव न हो तो केवल कथा का श्रवण करने से भी पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए आज की इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे सोमवती अमावस्या की कथा। सोमवती अमावस्या की कथा सुनने से पहले पूजा विधि के बारे में जानिए। आज के दिन यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें और इसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। साथ ही सूर्य देव के मंत्रों का जाप करें, फिर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। शिवलिंग का अभिषेक करें और उसके बाद धतूरा, पुष्प, बेलपत्र आदि शिव जी को अर्पित करें। इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। इस पावन दिन पर माता लक्ष्मी जी की पूजा करना भी बहुत शुभ माना जाता है। ऐसी परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भवर दी जाती है। उसके बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार फल, मिठाई, सुहाग सामग्री या खाने की सामग्री आदि की भवर दी जाती है। भवर पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण, ननद या भांजे को दिया जाता है। इस दिन पीपल के पेड़ की या तुलसी जी के पौधे की 108 परिक्रमा की जाती है। 108 परिक्रमा करते समय यदि आप कर सकें तो कच्चा सूत 108 बार लपेट सकते हैं। यदि ऐसा न कर पाएं तो फल, मिठाई या सुहाग की सामग्री 108 की संख्या में रखकर हर बार एक परिक्रमा पूरी होने पर उन्हें किसी टोकरी या बर्तन में रख सकते हैं और 108 परिक्रमा पूरी कर सकते हैं। परिक्रमा के बाद जो भी सामग्री होती है उसका दान किसी योग्य व्यक्ति को कर देना चाहिए। अमावस्या के व्रत में फलाहार या सात्विक भोजन ग्रहण करें। इस दिन यदि आवश्यक हो तो केवल सेंधा नमक का प्रयोग करें। साबूदाना, लौकी, चना, जीरा, सरसों का साग या खीरा इस दिन खाना वर्जित माना जाता है। अमावस्या के दिन मांसाहार, शराब, प्याज, लहसुन, बैंगन और मसूर की दाल का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि अमावस्या एक बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। इस दिन केवल सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन मांस, मदिरा न खरीदे, नई झाड़ू न खरीदे और आटा या गेहूं भी न खरीदे, नहीं तो पितर नाराज हो सकते हैं। कोई भी शुभ काम जैसे मुंडन, गृह प्रवेश या रोका आदि नहीं करना चाहिए। किसी दूसरे के घर में भोजन करने से बचना चाहिए। किसी से लड़ाई झगड़ा या अपशब्द कहने से भी बचना चाहिए। अमावस्या का उपवास रखने वालों को शरीर पर इस दिन तेल नहीं लगाना चाहिए और न ही तेल की मालिश करनी चाहिए। चंद्र दोष से पीड़ित लोगों को आज के दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए और गाय को दही या चावल खिलाने चाहिए। नाखून और सिर के बाल भी इस दिन नहीं काटने चाहिए। अमावस्या का व्रत सुबह से लेकर शाम तक रहता है। शाम की पूजा करने के बाद आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं
और अगले दिन अन्न ग्रहण कर सकते हैं। जो लोग बिना अन्न के नहीं रह सकते, वे शाम के समय सात्विक भोजन भी कर सकते हैं। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा भी की जाती है, लेकिन ध्यान रखें कि पीपल के पेड़ में जो जल आप अर्पित करते हैं वह सुबह सूर्योदय के बाद और शाम को सूर्यास्त से पहले कर सकते हैं। सूर्यास्त के बाद पीपल के पेड़ में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद आप पीपल के पेड़ की जड़ में तेल का दीपक जला सकते हैं। अब सुनिए सोमवती अमावस्या की कथा। कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे, 7 बहुएं और एक बेटी थी। साहूकार के घर एक जोगी भिक्षा मांगने आता था। जोगी को जब साहूकार की बहू भिक्षा देती तो वह ले लेता था, लेकिन जब बेटी भिक्षा देती तब वह भिक्षा नहीं लेता था और कहता था कि बेटी सुहागन तो है पर इसके भाग्य में विधवा होना लिखा है। यह बात सुनकर बेटी को चिंता होने लगी और वह कमजोर होने लगी। एक दिन उसकी माँ ने पूछा कि बेटी, तुम इन दिनों इतनी कमजोर क्यों दिखाई देती हो? तब उसने बताया कि एक जोगी भिक्षा लेने आता है जो कहता है कि बेटी सुहागन तो है लेकिन इसके भाग्य में विधवा होना लिखा है। यह बात सुनकर उसकी माँ ने कहा कि कल मैं सुनूंगी। अगले दिन जब जोगी भिक्षा लेने आया तो उसकी माँ छुपकर बैठ गई। जब बेटी भिक्षा देने लगी तो जोगी ने फिर वही बात कही। यह सुनकर उसकी माँ बाहर निकल आई और बोली, एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं और तुम हमें गालियां देते हो। तब जोगी बोला, मैं गाली नहीं देता, जो सच है वही बोलता हूँ। जो इसके भाग्य में लिखा है मैं वही कहता हूँ। तब लड़की की माँ ने जोगी से कहा, अगर तुम्हें यह पता है कि इसके भाग्य में विधवा होना लिखा है तो यह भी बता दो कि यह कैसे दूर होगा। तब जोगी बोला, 7 समुंदर पार एक सोना धोबिन रहती है जो सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह आकर अपना व्रत का फल दे दे तो इसका निवारण हो सकता है, नहीं तो विवाह होते ही इसके पति को सांप डस लेगा। यह बात सुनकर माँ बहुत रोने लगी और सोना धोबिन की तलाश में जाने लगी। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ने लगी तो साहूकारनी एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पीपल के पेड़ में एक गरुड़ पक्षी का घोंसला था जिसमें गरुड़ का एक छोटा बच्चा था। साहूकारनी को घोंसले के पास एक सांप जाता दिखाई दिया तो उसने उस गरुड़ के बच्चे को बचाने के लिए सांप को मारकर ढाल के नीचे रख दिया। जब गरुड़ पक्षी आए तो घोंसले के पास खून देखकर क्रोधित हो गए और साहूकारनी को चोंच मारने लगे। उन्होंने सोचा कि इसी साहूकारनी ने हमारे बच्चे को मार डाला है। तब साहूकारनी बोली, मैंने तो तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है। यह सांप तो तुम्हारे बच्चे को डसने वाला था, इसलिए मैंने इसे मार दिया। तब गरुड़ ने सांप की ओर देखकर कहा, तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई है, अब तुम्हें जो मांगना है मांगो। तब साहूकारनी बोली, मुझे 7 समुंदर पार सोना धोबिन के घर छोड़ आओ। गरुड़ ने साहूकारनी को अपनी पीठ पर बिठाया और 7 समुंदर पार सोना धोबिन के घर छोड़ आया। वहां जाकर साहूकारनी ने सोचा कि सोना धोबिन को कैसे मनाया जाए। सोना धोबिन के 7 बेटे हुए थे। उसकी 7 बहुएं काम को लेकर रोज लड़ाई झगड़ा करती थी और काम भी नहीं करती थी। रात को जब सब सो जाते तो साहूकारनी सोना धोबिन के घर जाती और सारा काम करती। गायों को लाती, घर की सफाई करती, रसोई का काम करती, चौका बर्तन करती, आटा पीसती, कपड़े धोती, पानी भरती और दिन होने से पहले ही चली जाती। सुबह उठकर बहुएं सोचती कि यह सारा काम कौन कर रहा है, लेकिन कभी एक दूसरे से पूछती नहीं थी कि यह सब काम कर कौन रहा है। तब एक दिन धोबन ने कहा, तुम आजकल लड़ती भी नहीं हो, सारा काम भी ठीक से कर रही हो। तब बहू ने कहा, सासू जी, काम तो हमें ही करना पड़ता है, चाहे हम लड़कर करें या राजी से करें, इसलिए लड़ाई करने का क्या फायदा। सोना धोबन को बहुओं की बात पर विश्वास नहीं हुआ।
उसने सोचा कि आज देखा जाए कि कौन सी बहू काम कर रही है। यह सोचकर वह रात को सोई नहीं। तभी उसने देखा कि रात को एक स्त्री आई और पूरा काम करके जाने लगी। तब सोना धोबन ने पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी जो तुम इतना काम कर रही हो? साहूकारनी बोली, जरूरत है तभी तो इतना काम कर रही हूँ। सोना धोबन ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? साहूकारनी बोली, पहले मुझे वचन दो तब बताऊं। सोना धोबन ने वचन देकर कहा, अब बताओ। तब साहूकारनी बोली, बहन, मेरी बेटी के भाग्य में विधवा होना लिखा हुआ है, इसलिए आप चलकर उसे सुहागन बनाएं और सोमवती अमावस्या का व्रत करें। सोना धोबन का पति बहुत दिनों से बीमार था। तब सोना धोबन अपने बेटे बहू से बोली, मैं तो साहूकारनी के साथ जा रही हूँ। अगर पीछे से तुम्हारे पिताजी को कुछ हो जाए तो तेलघी के कूप में डालकर छोड़ देना। फिर वे दोनों साहूकारनी के घर चल पड़ी। इधर साहूकारनी की बेटी का विवाह तय हो गया था और आज विवाह का दिन था। साहूकारनी की बेटी का ब्याह होने लगा। दूल्हा फेरों में बैठ गया। सोना धोबन ने दूल्हे के घुटने के पास कच्चा करवा रखा, उसमें दूध डाला और तांत का तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद सांप दूल्हे को डसने के लिए आया। सोना धोबन ने करवा आगे रखा और तार से बांध दिया, लेकिन दूल्हा डर के मारे मर गया। तब सोना धोबन ने टीके में से रोली निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला, आंख में से काजल निकाला और मेहंदी निकालकर छोटी अंगुली से छींटे मारे और बोली, आज तक मैंने जितनी सोमवती अमावस्या की व्रतें की है उनका फल साहूकारनी की बेटी को ही लगे, और आगे जो मैं सोमवती अमावस्या का व्रत करूं वह मेरे बेटे को लगे। ऐसा कहते ही दूल्हा जीवित हो गया और सब सोमवती अमावस्या की जय जय बोलने लगे। सब सोना धोबन की जय जयकार करने लगे। जब सोना धोबन वापस जाने लगी तो साहूकारनी बोली, बहन, तुमने मेरे दामाद को नया जीवन दिया है, इसलिए कुछ भी मांग सकती हो। वह बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक हांडी दे दो। वह हांडी लेकर चलने लगी। रास्ते में सोमवती अमावस्या का दिन आया तो उसने हांडी की 108 परिक्रमा लगाई और पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ कर घर आ गई। घर आकर उसने देखा कि उसका पति मरा हुआ तेल और घी के कूप में पड़ा हुआ है। तब उसने टीके में से रोली निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला, आंख के किनारे से काजल निकाला, नंबा से मेहंदी निकालकर चुटकी अंगुली से छींटे दे दिए और बोली, मैंने जो रास्ते में सोमवती का व्रत किया है उसका फल मेरे पति को लगे। ऐसा कहते ही उसका पति उठकर बैठ गया। फिर घर में एक ज्योतिष आया और बोला, आज सोमवती अमावस्या का दिन है, इसलिए मुझे दक्षिणा दो। सोना धोबन बोली, मुझे तो सोमवती रास्ते में मिली थी, मैंने तो कुछ भी यहाँ नहीं किया। जो कुछ किया वह सब पीपल के पेड़ के नीचे ही गाड़ दिया। ज्योतिषी ब्राह्मण ने जाकर पीपल के पेड़ के नीचे खोद कर देखा तो 108 और सोने की ईंटें मिली। ज्योतिषी ब्राह्मण सबको घर ले आया और बोला, ऐसी फेरी की है और मुझे बोल रही है कि कुछ भी नहीं किया। तब सोना धोबन बोली, महाराज, यह तो आपके भाग्य से ही हुआ है, इसलिए इसे आप ही लेकर जाइए। ब्राह्मण कहने लगा, मेरी तो इसमें चौथी पाती है, बाकी आपका, जिसे मन हो उसे दे दीजिए। फिर सारी नगरी में यह बात फैल गई कि सब सोमवती अमावस्या का व्रत कीजिए। हे सोमवती अमावस्या, जैसे साहूकारनी की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको देना। सोमवती अमावस्या की कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकार भरने वाले और अपने पूरे परिवार को देना। सोमवती अमावस्या की जय। सोना धोबन की जय। प्रिय भक्त जनों, यह थी सोमवती अमावस्या की कथा। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।